एक्सरसाइज 7.2 इंट्रोडक्शन क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। तो 7.2 का इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे और दो हमारे पास यहाँ पर थ्योरम्स होंगी, दो थ्योरम्स करेंगे, उन दो थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद शायद 2 या 3 एग्जाम्पल्स होंगे, उनको करेंगे। इस वीडियो में हम इतना काम करने वाले हैं। और जो थ्योरम्स हम अभी करेंगे ना, उनका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है, थ्योरम को प्रूव करो। और इन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में यूज भी करेंगे। इतना काम तो करेंगे ही, साथ साथ जो पिछली एक्सरसाइज की जो कुछ रूल्स थे 7.1 के SAS, ASA या AAS, वो भी सब बातें यहाँ यूज होंगी। तो आप पिछली टॉपिक का 7.1 का भी इंट्रोडक्शन और सब कुछ जो भी कंसेप्ट थे वो सब आपको आने चाहिए। उसके बाद ही आप 7.2 का इंट्रोडक्शन या 7.2 का एग्जाम्पल्स हम लोग, उसके बाद ही आपको ठीक से समझ में आएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं 7.2 के इंट्रोडक्शन में आज की इस वीडियो की पहली थ्योरम। और अगर जो आपका टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये होगी आपकी थ्योरम नंबर 2, क्योंकि हमने 7.1 में भी एक थ्योरम कर ली थी। अब है 7.2 इंट्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट ये है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल। किसी आइसोस्केल्स ट्रायंगल के जो इक्वल साइड है, किसी आइसोस्केल्स ट्रायंगल की जो इक्वल साइड है, उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल होंगी, उन दो इक्वल साइड में जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। ये प्रूव करना है, फिगर में देखते समझ में आएगा आपको। दिस इज ट्रायंगल ABC और ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, मतलब इसमें दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इसकी दो साइड इक्वल है AB और AC। प्रूव करना है कि इन साइड में जो अपोजिट एंगल है, AB के अपोजिट C, AC के अपोजिट B, इन B और C को भी मेरे को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं एक बार। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिखते हैं हम लोग गिवन। गिवन में ये लिखेंगे कि हमको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, डिटेल क्या क्या है मेरे पास। फिलहाल तो डिटेल है मेरे पास, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में साइड AB और साइड AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है, ये दिया हुआ है, गिवन है। टू प्रूव दैट, प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो रहा है, एंगल C, ठीक है। इसके अपोजिट कौन सा होगा, एंगल C, और AC के अपोजिट कौन सा होगा, एंगल B। ये हमको प्रूव करना है। तो गिवन लिख दिया है, प्रूव लिख दिया है, और टू प्रूव दैट लिख दिया है। अब एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको इसमें, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ये होगी कि A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने AC, जो कि परपेंडिकुलर किस पर है, BC पर, AD परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, 90। अब हमको करना क्या है, हमारा जो टारगेट क्या है, एंगल C को और एंगल B को इक्वल प्रूव करना, ठीक। उसके लिए हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है। इन दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आते हैं इन ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल क्या नाम होगा इस वाले का, ADB। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ADB और ADC में आ जाते हैं। और कोई तीन बातें जो इक्वल आपको नजर आ रही हैं वो बताओ मेरे को, कौन कौन सी आ रही है। देखो, एक तो AB और AC इक्वल है, ये तो गिवन है ना पहले से ही, AB और AC गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे ऊपर, गिवन। दूसरा, ये जो एंगल है आपके पास, ये 90 का है, ये एंगल 90 का है, दोनों एंगल ट्रायंगल में। एंगल ADB इस ट्रायंगल का एंगल ये वाला, और उस ट्रायंगल का एंगल ADC, दोनों कितने हो गए, 90 डिग्री 90 डिग्री के। तीसरा देखते हैं, ये जो साइड है, तीसरा ये जो साइड है मेरे पास, इसका क्या नाम होगा साइड का, AD। साइड AD और AD दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन। साइड AD और AD, ये जो है साइड, दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन।
ठीक है। तो 3 बातें इक्वल आ गई हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनती है। देखो 2 साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, 2 साइड इक्वल है, तो ये तो कोई तो कॉन्ग्रुएंसी होती ही नहीं है, ये तो मैंने आपको बताई नहीं है। तो जो मैंने आपको 2 कॉन्ग्रुएंसी के बारे में और बताया था, एक बताई थी SSS मतलब कि तीनों साइड इक्वल हों, और एक बताई थी RHS। RHS बनती है राइट एंगल ट्राइंगल में। देखो दोनों ट्राइंगल यहाँ पर राइट एंगल है, और अब मैं आपको इसकी जानकारी बता रहा हूँ कि R मतलब राइट एंगल हो, एक 90 का हो, S मतलब दोनों के हाइपोटेनस इक्वल हो, और S मतलब कोई सी एक साइड इक्वल हो, तो वो कॉन्ग्रुएंसी बोली जाती है RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो इधर ऐसा ही हो रहा है, AB और AC। देखो 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस और उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस दोनों इक्वल हैं। फिर आ जाओ आप 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल भी इक्वल है, तो राइट एंगल मतलब कि R, हाइपोटेनस मतलब H, और एक साइड अनदर साइड भी इक्वल है मतलब कि S। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता ही होगा, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT से इन ट्रायंगल के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। CPCT से क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इन तीनों के अलावा, इसके अलावा जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं, मतलब दो तो ये वाले एंगल और एक इस साइड, ये भी इनके इक्वल होंगी। मतलब ये जो मेरा एंगल है ये भी इसके इक्वल होगा बाई CPCT। तो वी कैन राइट, क्या लिखेंगे हम, ABC, क्या लिखेंगे, एंगल ABC, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, प्रूव। ठीक। देखो इसको हम RHS कॉन्ग्रुएंसी के अलावा दूसरी किसी और कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते थे, बाइसेक्टर वगैरह ड्रॉ करके, मगर ये तरीका थोड़ा इजी है RHS वाला, तो हम इसी को प्रेफर करेंगे। आप इसको तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो थ्योरम नंबर 2 मतलब 3, वो उस पहले वाले की अपोजिट है। इससे पहले थ्योरम में ट्रायंगल की साइड्स इक्वल थी, उनके अपोजिट एंगल्स को हमने इक्वल दिखाया। इस बार ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल होंगे, उनकी अपोजिट साइड्स को हम इक्वल दिखाएंगे। तो कह रहा है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल की जो अपोजिट साइड होंगी आर इक्वल ट्रायंगल के अंदर, वो भी इक्वल होती है। मतलब आप कहने का मतलब ये हो गया, फिगर बिल्कुल बनेगी पहले की जैसी। इस बार ट्रायंगल ABC में गिवन ये रहेगा कि ये एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इन साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर। ठीक है, क्या गिवन है मेरे को, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ये दोनों एंगल मेरे को गिवन है इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। और जब ये एंगल गिवन है, जब ये दोनों एंगल हमको गिवन है, तो सुनो बहुत बात को ध्यान से, टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि इनके अपोजिट साइड, एंगल C के अपोजिट साइड कौन है, AB, और एंगल B के अपोजिट साइड कौन है, AC। इन दोनों को भी हमको इक्वल प्रूव करना है। अब ठीक, एंगल इक्वल है, साइड्स को इक्वल लाकर प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे बिल्कुल पहले की तरह, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे D, ये इधर हो गया मेरे पास दोनों एंगल 90 के। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर टू BC, और बिल्कुल पहले की तरह इस बार भी इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं ADB और ADC में। तो ADB और ADC। अब देखो सबसे पहले तो एक तो ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल क्या नाम रखोगे इसका, एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये गिवन है, ये क्या हो गया गिवन। दूसरा एंगल ये 90 वाला, इसका नाम होगा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों हो गए 90 के। और तीसरा ये साइड दोनों में कॉमन है, साइड AD इज इक्वल टू साइड AD, ये हो गया कॉमन। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बैठ गई, एंगल साइड, क्योंकि एंगल और एक एक्स्ट्रा वाली कोई साइड इक्वल है। सो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी
एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सी पी सी टी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, मतलब ये साइड्स भी इक्वल होंगी। कौन सी? ए बी इज इक्वल टू होगी ए सी की, साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करना है। तो दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, दोनों के प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रूफ भी आपको वहाँ करने आना चाहिए और हम इनको क्वेश्चन में यूज भी करेंगे कि अगर ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। नोट करेंगे। और अब देखते हैं इन थ्योरम का यूज, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब इन थ्योरम्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 4, 5, 6 तीनों एग्जांपल करेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एग्जांपल 4 में लिखता है कि इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में फिगर गिवन क्वेश्चन में द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर AD है एंगल A का, ये जो AD है ना ये इस एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू साइड BC, और ये ही बाइसेक्टर जो AD है ये BC में परपेंडिकुलर भी है। देखो ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि 90 है। तो दो चीज़ तो इक्वल उसने हमको यही दे दी, सो दैट AB इज इक्वल टू AC। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है कि इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, सो दैट AB इज इक्वल टू AC एंड ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम कि गिवन है AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और साथ साथ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल टू AC एंड ट्राइंगल ABC को आइसोस्केल। तो आइसोस्केल तो हो जाएगा, जब दो साइड इक्वल हैं तो आइसोस्केल तो हो ही जाएगा अपने आप। प्रूफ के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, बहुत इजी प्रूफ है। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB और ADC को करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव। और इस बार मैं फिगर को अलग नहीं बनाऊंगा, वही करेंगे। देखो कैसे, एक तो ये एंगल इसके इक्वल है, नाम बताओ उस वाले एंगल का। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल उस वाले का हो जाएगा CAD, समझ में आ रहा होगा। तो एंगल BAD ये एंगल इज इक्वल टू CAD ये एंगल। क्यों? क्योंकि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। दूसरा, ये एंगल 90 का है, एंगल D पर जो बना हुआ है ADB, एंगल ADB इक्वल टू होगा उधर की तरफ एंगल ADC, दोनों एंगल 90 के हैं, ये भी बात गिवन है। तीसरी चीज़ बता दो भाई, AD तो दोनों में कॉमन हो गई, AD इस ट्राइंगल में भी आ गई, AD इस ट्राइंगल में भी आ गई, सो AD इज इक्वल टू AD हो जाएगी कौन ना कॉमन। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी कि किस तरह यहाँ पर नाम को लिखना है और किस तरह पहचान करनी है कॉन्ग्रुएंसी की। हम जब एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल पे कर चुके हैं आसानी से। जिन्होंने नहीं देखी है पहले वो उस वीडियो को जरूर देखें जाकर। तो सुनो, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई? दो एंगल इक्वल हैं और इन्हीं एंगल को कंटेनिंग करने वाली साइड, तो ये बन गई ASA। सो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू होगा ट्राइंगल ADC। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई द CPCT, तो CPCT रूल से इन ट्राइंगल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं कोरस्पॉन्डिंग रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मतलब AB भी AC के इक्वल होगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, AB इज इक्वल टू AC। और अगर दो साइड इक्वल हैं तो इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक। यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है। इजी क्वेश्चन था, तुरंत से नोट करेंगे, तुरंत नोट करेंगे जल्दी से। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, E and F are respectively the midpoints of equal side. E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। मतलब उसने गिवन में हमको ये कह दिया है कि AB और AC दोनों इक्वल हैं, AB और AC दोनों इक्वल हैं। कहाँ है ना,
E and F are respectively the midpoints of sides AB and AC of triangle ABC so that BF is equal to CE. BF को इक्वल प्रूव करना है CE के। ये AB और ये AC इक्वल है, E और F इन दोनों के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक। BF और CE को इक्वल प्रूव करना है। तो अब हम किस ट्रायंगल में आए कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करने के लिए, क्योंकि इस बार ट्रायंगल का ये तो कहानी उसने कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इन साइड्स को इक्वल प्रूव करो। तो कौन से दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे, देखो जिनमें AB और BF आ रहे होंगे, तो एक तो ले लो आप ABF, भाई एक तो ये गिवन है और ये प्रूव करना है, तो एक तो ट्रायंगल ले लो आप ABF और एक लो ट्रायंगल ACE। तो ABF और ACE, इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE, ABF और ACE में आ जाओ, ABF। देखो ये कुछ इस तरह बना हुआ है ट्रायंगल ABF, और एक बना हुआ है ट्रायंगल इस तरीके से ACE, ये बने हुए हैं, ठीक है। तो एक तो AB इक्वल टू AC गिवन है, ये तो AB इक्वल टू AC, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है। और जो टॉप वाला एंगल है A, ये दोनों में सेम आ रहा है, एंगल A, यहाँ भी पड़ेगा एंगल A, और ये एंगल है यहाँ, तो ये दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये हो गया कॉमन। तीसरी बात, क्योंकि AB और AC इक्वल हैं, तो अगर मैं कहूँ कि ये इनका मिड पॉइंट है, कौन सा, E AB का, और AC का मिड पॉइंट कौन है, F, तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे। AB का हाफ कौन होगा, AE। अगर दो साइड्स इक्वल हैं, अगर ये दो साइड्स 10-10 की हैं, तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे 5-5 के। तो AB का इक्वल तो कौन, AB का हाफ तो कौन होगा, AB का हाफ तो होगा AE, AB का हाफ तो कौन होगा, AE, और इधर AC का हाफ कौन होगा, AF। मतलब ये इतना पार्ट AE और ये इतना पार्ट AF, ये भी सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये वाला AF और ये वाला AE, ये भी इक्वल होंगे कि AF इज इक्वल टू AE। मतलब इस ट्रायंगल की AF साइड, तो एक तो ये साइड इक्वल हो गई थी AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू इसके हो गई थी AC के, ठीक। एक ये एंगल इक्वल हो गया, और ये इन साइड के जो हाफ पार्ट है, तो ये भी इक्वल हो गए। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हाफ ऑफ इक्वल साइड, ये दोनों कौन है, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, ये दोनों हाफ ऑफ इक्वल साइड्स होने के कारण इक्वल है, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABF कॉन्ग्रुएंट टू होगा ट्रायंगल ACE, और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इसका BE और इसका BE और इसका कौन होगा, CF, BF और C, सॉरी इसका BF पार्ट और इसका CE, ये दोनों पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। यही प्रूव करना है CPCT से, नोट करेंगे तुरंत। एग्जाम्पल नंबर 6 और लास्ट, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें साइड AB और AC इक्वल हैं, AB और AC इक्वल हैं। D एंड E आर पॉइंट ऑन BC सच दैट, D और E साइड BC पर दो पॉइंट इस तरीके से हैं कि जितनी BE है उतनी ही CD है, शो दैट AD इज इक्वल टू AE। तो AD और AE को हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक। तो गिवन में क्या लिखेंगे कि आइसोस्केल ट्रायंगल में AB और AC इक्वल है, और दूसरा BE और CD भी इक्वल है। टू प्रूव दैट करना है AD और AE, ठीक। तो प्रूफ के लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि ये हमको गिवन है क्या कि BE इज इक्वल टू CD, अब ये BE है ये CD है, दोनों में बीच में DE आ रही है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट DE बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट DE बोथ साइड्स, दोनों तरफ DE को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब BE
माइनस डी ई, सी डी माइनस डी ई। अब ये पता कैसे चलेगा, थोड़ी देर बाद ये बताऊंगा आपको कि ये पता कैसे चलेगा कि डी ई को सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। बी ई माइनस डी ई, बी ई में से, इस बी ई में से डी ई माइनस किया तो यहाँ रह गया बी डी, और इधर सी डी माइनस डी ई, इस पूरी सी डी में से भी डी ई माइनस किया, सी डी माइनस डी ई, तो यहाँ पर क्या बचेगा ई सी। तो बी डी और ई सी इक्वल हो गए। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए डी बी और एक ट्रायंगल इधर है ए ई सी। बी डी और ई सी इक्वल आ गए हैं, ठीक। और ए बी और ए सी इक्वल पहले से ही है, ए बी और ए सी दोनों इक्वल पहले से ही है, ठीक। और अगर हम इस एंगल को और इक्वल कर दें तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी के है, ये गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। और एक थ्योरम हमने पढ़ी थी अभी अभी कि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स टू इक्वल, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड। क्योंकि इस ट्रायंगल में साइड ए बी और साइड ए सी दोनों इक्वल हैं, तो ए बी के अपोजिट तो सी और ए सी के अपोजिट बी इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। बी को हमने 2 बोल दिया है और ए को हमने 1 बोल दिया है, तो इस थ्योरम से एंगल 2 और एंगल 1 भी इक्वल होंगे, ये हमने मान लिया सेकंड। तो पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दो बातें इक्वल बनाई है। ये तो हमने बी ई और सी डी को इक्वल लिया, डी ई को सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ से, तो बी डी और ई सी इक्वल आ गया। फिर ए बी और ई सी इक्वल थे, अपोजिट एंगल वाली थ्योरम लगाई तो दोनों एंगल भी इक्वल आ गए। अब इन दोनों ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, एक चीज़ तो ये वाली हो गई, बी डी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम फर्स्ट बाई फर्स्ट। दूसरा ये वाला हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बाई सेकेंड। और ए बी और ए सी इक्वल हो गई, ये गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन है। तो बी डी और ई सी इक्वल, एस प्लस साइड, इनका एंगल इक्वल, और ए बी और ए सी इक्वल, तो साइड एंगल साइड बन गया पूरा पूरा। इधर लिखेंगे हम बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी। और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सी पी सी टी, तो सी पी सी टी से क्या होगा, इनके जो ये रिमेनिंग पार्ट हैं ये वाले ए डी और ए, जो हमको लाने भी हैं, लाने भी कौन सा है, ए डी और ए, ये भी इक्वल होंगे, रिमेनिंग पार्ट्स भी इनके इक्वल होंगे, ए डी और ए भी इक्वल होंगे, यही प्रूव करना है, ठीक। तो इसमें इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए दो तीन चीज़ें हमको चाहिए थी। पहली हमने बी ई और सी डी की हेल्प से बनाई, दूसरी हमने ए बी और ए सी की हेल्प से बनाई, और तीसरी तो गिवन थी ये वाली चीज़। तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो सी पी सी टी से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी बची हुई। तो एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज के पूरे हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज 7.2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन।